गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस मैथमेटिक्स की लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। होली के बाद आज की पहली क्लास है। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप सभी ने अपनी होली अपने परिजनों के साथ, खुशियों के साथ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, मनाई होगी। और अब हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ने पढ़ाने की दिशा में कदम रखेंगे। फिर से अपनी सक्रियता को हम लोग पढ़ाई लिखाई में यहाँ पर एक बार फिर से मेंटेन करेंगे और मजबूत करेंगे। इस कड़ी में आज से फिर से प्रयास प्रारंभ है। हम फिर से कक्षाओं को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं आपके सामने। आप सभी लोगों की सक्रियता यहाँ पर अनिवार्य है। सभी लोग प्रॉपर और अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं कक्षाओं को कंटिन्यू करने के लिए। याद करिए, पहली चीज तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। एसके सिंह है, प्रीति है, तेंद्र है, विभा है, बीनू है, अंकित है, विदेश है, रिचा है, अंजलि है, ब्यूटी है, प्रीति हैं, रुचि हैं, प्रियंका हैं, दुर्गा प्रसाद हैं, सर्वेश कुमार मिश्रा हैं, लायक सिंह हैं, करिश्मा कुमारी हैं, हिमानी हैं, अभिषेक हैं। आप सभी का स्वागत है। आज फिर से कक्षाओं को जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो मुझे पिछली क्लास को रिलेट करना पड़ेगा। पिछली क्लास आपने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्कस की जा रही थी, पढ़ाई लिखाई इस पर ही जा रही थी। आप लाभ और हानि को पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी को आप लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसको हम लोग हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। लाभ और हानि कहते हैं। लाभ हानि की कोई भी स्थिति आपने पढ़ा था कि दो ही कंडीशन में हो पाती है। एक तो तब हो पाती है जब वस्तु को खरीदा जाए, अर्थात उसका क्रय मूल्य पता हो, तब जब उसका विक्रय मूल्य पता हो। जब दोनों चीजें अगर हमको जानकारी हमारी जानकारी में है तभी हम जाकर के लाभ हानि का निर्धारण कर पाते हैं। यह प्रक्रिया खास करके दुकानदार के लिए होती है। दुकानदार किस प्रकार से वस्तुओं को खरीद करके अधिक मूल्य पर बेच करके लाभ अर्जित करता है या कम मूल्य पर बेच करके हानि सफर करता है, ये बातें मैंने स्टार्टिंग तौर पर, इंट्रोडक्टरी तौर पर आपको पढ़ा रखी है। उसमें भी संख्याओं की खरीद फरोख्त पर भी डिस्कशन किया गया था। हम यहाँ पर आज जो बात करने जा रहे हैं वो किस पर हम करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आप पिछली क्लास को संबंधित करेंगे, दो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर बात हो रही थी। मैंने कहा था कि जब कोई दुकानदार किन्हीं दो वस्तुओं को खरीदता और बेचता है, देखिएगा कंडीशन क्या थी कि दो वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय, दो वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय पर आधारित हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। यहाँ पर दो स्थितियां जनरेट होती हैं, मैंने आपको भी समझाया था। मैंने कहा था दो स्थितियों में ऐसी स्थिति आती है कि जब दुकानदार दोनों वस्तुओं को समान दाम में खरीदे। देखिए, अगर दो वस्तुओं को दुकानदार ने समान दाम में खरीदा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, समान दाम में बेचा, समान दाम में बेचा। दो स्थिति हमारे सामने आती है। अब इन दो स्थितियों में भी अलग अलग स्थितियां जनरेट होती हैं। जैसे मैंने आपको खरीदने की बात नहीं की थी, उस दिन मैंने बेचने की बात की थी। दो वस्तुओं को अगर कोई दुकानदार समान दाम में बेचता है तो खरीदा है, ये निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरी एक दुकान है, कुर्सी भी बेचता हूँ, मेज भी बेचता हूँ, दो सामान में बेचता हूँ। मैंने दोनों को भले ही अलग अलग प्राइस पे खरीदा हो, लेकिन मैं अगर किसी ग्राहक को समान दाम पर बेच रहा हूँ तो हो सकता है दोनों पर मुझे लाभ मिले, दोनों पर हो सकता है लाभ मिले, दोनों पर हो सकता है हानि मिले, दोनों पर हानि मिले। और लास्ट स्थिति मैंने आपको बताई कि एक पर लाभ तथा एक अन्य पर, मतलब एक पर लाभ तथा एक पर हानि मिले। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इन स्थितियों को पढ़े थे। इसमें भी दो सिचुएशन जनरेट होती है। जब एक पर लाभ तथा एक पर हानि होता है तो पहली स्थिति होती है कि लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत है। अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है, बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। दूसरी स्थिति थी कि लाभ प्रतिशत इज नॉट इक्वल टू हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बराबर ना हो। इन दोनों बातों को हमने यहाँ पर पिछली क्लास तक कंप्लीट किया था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा रखा था। इस पर मैं यहाँ पर जो नेट चेंज होता है, नेट परिवर्तन होता है, अगर मान लीजिए कोई दुकानदार ने दो वस्तुओं को समान दाम में बेच दिया, जैसे आप ये पेन और कॉपी की दुकान है, आपने दोनों पेन और कॉपी को समान दाम में बेच दिया, पहले पर आपको कुछ सर्टेन % का प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरे पर कुछ प्रतिशत का लॉस हो रहा हो, तो पूरी प्रक्रिया में, पूरी दुकानदारी में आपको कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ ये निर्धारित करना हमारा काम था। यहाँ तक हमने प्रॉपर पढ़ाई की थी। इसके लिए मैंने आपको एक टर्म बताया था कि आप इस तरह से पैटर्न बनाइएगा तो आपके लिए चीजें सॉल्व करना आसान होगी, चीजों को फेस करना आसान होगा। ये बात मैं बता रहा था। इसके आज के लेक्चर की शुरुआत मैं एक प्रश्न से, क्या वीडियो नहीं चल रहा है प्रॉपर्ली, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं प्रॉपर, कि मुझे थोड़ा सा कंफर्म करें मेरी आवाज, मेरे लेक्चर्स को आप लोग अगर प्रॉपर देख और समझ पा रहे हैं तो क्लास को हम प्रोसीड करें, क्लास को आगे बढ़ाएं। एक बार आपकी कंफर्मेशन की जरूरत है, जल्दी से बताइए देख पा रहे हैं, चल पा रहा है। अगर किसी के साथ इशू इस कार्ड है कि आपके पास नेटवर्क नहीं है या कोई ऐसी समस्या जिसकी वजह से आप क्लासेस को नहीं देख पा रहे, आप प्रॉपर नेटवर्क जोन में जाएंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट दिखेंगी, अर्थात क्लासेस प्रॉपर्ली चल रही है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इशू रहता है, जब समस्या ज्यादा होती है, हम लोग को खुद ही रियलाइज हो जाता है, हमको खुद ही यहाँ से पता चल जाता है कि समस्या है। फिलहाल अभी कोई समस्या नहीं है और आप सभी लोग प्रॉपर्ली क्लास को देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यस ओके, अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर को कुछ इस प्रकार से शुरू कर रहे हैं। इसी दो वस्तुओं के विक्रय को ही अभी हम टारगेट करेंगे, इसी पर ही आधारित हम बात करने जा रहे हैं। आप इनको समझिएगा। जो प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैं हर प्रकार के प्रश्न को लेने की कोशिश करूंगा, हर प्रकार की स्थिति को फेस कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर कवर हो सके। ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार है, किन्हीं दो वस्तुएं प्रत्येक को, देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। किसी दुकानदार ने किन्हीं दो वस्तुएं प्रत्येक को किन्हीं दो वस्तुएं प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। अर्थात देखिए, यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखा है कि दोनों वस्तुओं को समान दाम में बेचा, लेकिन उसने जब ये कह दिया हमसे कि किसी दुकानदार ने प्रत्येक दो वस्तुओं को 1200 रुपए में बेचा, अर्थात बातें वो वही कह रहा है। प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, एक पर उसे 25%, या हम कह सकते हैं 25 कह सकते हैं आप, जो है ठीक है, 25% का लाभ, एक पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई, 25% की हानि हुई। कुल व्यवसाय में, कुल पर उसे कितने की हानि या लाभ हुआ। ये प्रश्न आपका, देखिए प्रश्न जब भी कभी हम लोग इस तरह से प्रश्न बोर्ड पर लिख करके हल कराते हैं तो कोई प्रैक्टिस प्रश्न नहीं होता है, वह कॉन्सेप्ट प्रश्न होता है, जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट को भरता है।
आप जब इस प्रश्न को देखोगे ना तो आपको मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं हल करवाऊंगा कि क्वेश्चन हल करवा दूं 10 सेकंड 15 सेकंड में आप प्रश्न का उत्तर बता दें। हम यहाँ से ही कई चीजें और संबंधित करेंगे और मैं आपको हर एक फैक्ट यहाँ पर डिटेल करने की कोशिश करते जाऊंगा। आप लोग बस केवल ध्यान से आप शब्दों को सुनिए। एक लाइन यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से दी गई है। क्या बताया गया है? पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक को किसी दुकानदार ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। मतलब दोनों वस्तुएं प्रत्येक को अर्थात पहले सामान को भी 1200 में बेचा है, दूसरे सामान को भी 1200 में बेचा है। पहले पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 25% की हानि होती है। इस पूरे व्यवसाय में उसे कुल कितने रुपए की, यहाँ पर बात परसेंटेज की नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कुल कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। मुझे करना है, बताना है। हम इस लाइन को पढ़ करके पहले तो किस किस निष्कर्ष पर, किस किस कंक्लूजन पर पहुंच पा रहे हैं। पहली बात, हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। पहला निष्कर्ष हमारे सामने है। अब इस निष्कर्ष के बाद दूसरा निष्कर्ष हमने देखा। क्या देखा बताइए? दूसरा निष्कर्ष ये देखा कि जो लाभ प्रतिशत है वो हानि प्रतिशत के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या है? हानि परसेंट के बराबर है। अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट के बराबर है तो आपको यह भी पता है कि हानि होगी, क्या होगी? हमेशा हानि होगी। और जो हानि का प्रतिशत होगा, वो हानि का जो प्रतिशत होगा वह x² होगा। इतना कंक्लूजन हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप इस लाइन को पढ़ने के बाद इतनी बातें तो आप ऐसे ही समझ पा रहे हैं। क्या पढ़ पा रहे हैं? आप ध्यान से देखिएगा। क्या क्या? पहली बात कि दोनों वस्तुएं प्रत्येक को अगर 1200 में बेचा है तो उसे, इसका अर्थ है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों पर होने वाली लाभ और हानि का प्रतिशत समान है। अगर ऐसा है तो पूरे व्यवसाय में हमेशा हानि होगी। कल मैंने इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था। और उस हानि का जो परसेंट होगा x² होगा। मतलब जितना हानि का प्रतिशत दिया गया है उसको आप उसी से गुणा करें, वर्ग करें और 100 से भाग दें। कंफर्म कर लेना कितनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। मतलब इस व्यापारी को, इस दुकानदार में, इस व्यवसाय पे हानि होगी। तो जो हमसे पूछा गया है, अगर मैं चाहूं मैं हानि के प्रतिशत की बात करूं तो आप यहीं पर कह सकते हैं सर 25 का वर्ग बटा 100 अर्थात 625 बटा 100 अर्थात आप कह सकते हैं 6.25% की उस दुकानदार को हानि होगी। इस व्यापार में, इस व्यवसाय में उस दुकानदार को 6.25% की हानि होगी। बट हमसे उसने प्रतिशत हानि की बात नहीं किया है। हमसे उसने कहा भाई हानि का कुल मान बताओ कि कुल कितने रुपए की हानि हुई है। आपको पहली चीज दिमाग में ये रखना है, क्या रखना है कि इस प्रश्न के लिए इतने कंक्लूजन्स, इतने निष्कर्ष निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। अब हमको जब स्पष्ट हो गया कि हानि होगी तो हानि का मान कैसे निकाला जाएगा, उस हानि का मान मैं निकलवाता हूं, आप लोग नोट करिएगा। इस हानि का मान का एक फार्मूला होता है। हालांकि फार्मूले तभी काम करते हैं जब वह सर्टेन स्थिति हो। जैसे यह स्थिति अगर होगी तो यह फार्मूला बड़ा कारगर होता है, लेकिन इसी स्थिति के लिए कारगर होगा। यहीं पर अगर चीजें बदल गई, मतलब दोनों के लाभ हानि के प्रतिशत अलग अलग हो गए और यहाँ पर कोई अलग परसेंटेज बन गया तो स्थितियां डिफरेंट हो गई। मतलब आपको यह फार्मूला जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं वह फार्मूला तभी काम करेगा जब इतनी कंक्लूजन, इतने निष्कर्ष आपके सामने हो। अगर इन निष्कर्ष में एक की भी कमी है तो फार्मूला काम करना बंद कर देगा। इसलिए हमेशा हम लोग फार्मूले पर फोकस नहीं करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि आप हमेशा जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट बताया जाए उनको अप्लाई किया करें। फार्मूला होता है इस तरह की स्थितियों में हानि निकालने का कि 2 गुणे विक्रय मूल्य बटा 100% जो दिया गया है x का वर्ग -1 होता है। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले का उपयोग करके आप ऐसे तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो कि मैंने कहा मेरे हिसाब से बहुत कारगर नहीं है। वो तभी कारगर है जब यह सर्टेन स्थिति आपके सामने होगी। अगर मुझे इसको हल करना है तो देखिए इस हानि के मान को हम कैसे निकाल पाएंगे। मैं सीधा सीधा लिखूंगा 2 गुणे 1200 बटा 100 बटा 25 करेंगे, 4 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 निकला 15, 15 8 120 होता है, 80 गुणे 2 कर दीजिए 160 रुपए की। 160 रुपए की हानि इस व्यापार में, इस व्यापारी को होगी जो आप लोगों ने इस फार्मूले की मदद से हल कर लिया। नियम है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। आप चाहें तो विदाउट फार्मूला भी प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हानि हो चुकी है 6.25 की, इसको फिर में कन्वर्ट कर रहा है, मैंने पहले से किया था। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 625 लिखते हैं बट आप 10,000 कर दें, आप 25 हम में कर दें, 25 चौके 140 कर दें, 25 के 25 कर दें, 25 छक्के 150 1 बटा 16 कर दें, 16 में से 1 निकला 15 कर दें, 15 के साथ तुलना कर दें, तब भी आप उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, आपके पास वह प्रक्रिया भी है, आपके पास वह प्रोसेस है कि नहीं। आप 625 जो 6.25% आया था उसको दिन में कन्वर्ट कर लेते, 1 बटा 16 आता, 1 बटा 16 में आप कहते हैं 16 से 1 घटकर कितना हो गया मान 15 हो गया। 15 बराबर आप लिख देते कितना 1200, 15 बराबर 1200 लिख देते और आप 16 का मान निकालते। 15 8 120 80 होता, यहाँ पर 1 का मान, क्योंकि हानि का मान निकालना है ना, तो हानि का मान तो 1 गुणे, अब क्योंकि 2 समानों पर है, 1 बराबर अगर 80 था तो 2 बराबर 160 हो जाता। इस तरह से भी डायरेक्ट हम कर सकते थे, या फार्मूला आप लोग अप्लाई किए हैं। लेकिन मैं आपको फिर वही कहूंगा, इन तमाम परिस्थितियों के लिए हमारे लिए जो सबसे कारगर मेथड होता है वो फ्रैक्शनल और टेबल मेथड होता है। उस टेबल मेथड का उपयोग करिए, आप देखिए प्रश्न को बहुत आराम से हल कर पाएंगे। केवल इसी को नहीं, जितने भी इस तरह के प्रश्न होंगे सबको आप सॉल्व कर सकते हैं, सबको आप हल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा इसी प्रश्न में क्या था, SP1 बराबर 1200, SP2 बराबर 1200। इस पर जो लाभ हुआ था, लाभ बराबर 25%। यहाँ पर जो हानि हुई है वो भी आपने देखा था कि 25%। लाभ जो हुआ है 25%, हानि जो हुई है 25%। हमें बताना है कुल हानि, या कुल हानि आपको स्पष्ट हो गया है कि हानि होगी। अब आप कैसे निकालेंगे, समझिए सब लोग कैसे किया जाएगा। मैंने कहा 25% अर्थात 1/4 होता है, या भी 1/4, या भी 1/4 होगा। तो आप यहाँ पर लिखो क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखो विक्रय मूल्य, जैसे हमने पिछली क्लास में करवाया था। यहाँ पर आप ये कह दीजिए 4 में 1 मूल्य बढ़कर 5 हुआ है क्योंकि लाभ है, और 4 में 1 घट करके 3 होगा क्योंकि हानि है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विक्रय मूल्य समान नहीं है। समान कैसे होगा, अगर मैं इसमें 3 से गुणा करूं, इसमें 5 से करूं, क्योंकि इसमें 3 से किया तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, यह 12 हो जाएगा। इसमें 5 से किया इसमें भी 5 से करना पड़ेगा तो यह 20 हो जाएगा। कुल क्रय मूल्य अगर देखा तो 32 हो गया, और कुल विक्रय मूल्य आपने देखा तो 15 मिलकर 30 हो गया। क्या हो गया, 30 हो गया। कितने की कमी है बताइए, 2 की कमी है। ठीक है, 2 की कमी है। अब आप तुलना आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 है, तो आप चाहे किसी एक 15 की तुलना, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 दोनों के अलग अलग विक्रय मूल्य हैं, 15 दोनों के अलग अलग विक्रय मूल्य हैं, तो आप लिख सकते हैं 15 बराबर 1200। और आपको निकालना है हानि, हानि कितने की है, 2 की। 15 8 120 होता है, 80 गुणे 2 कर दीजिए 160 रुपए की। 160 रुपए की इस व्यापार में उस दुकानदार को हानि हुई है, जो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, कर सकते हैं। यह एक पैटर्न जो कॉमन है, यूनिफॉर्म है, और यह सभी में एप्लीकेबल होगा। अगर ध्यान से एक बार समझेंगे तो आपको जरूर स्पष्ट होता दिखेगा, कंफर्म होता दिखेगा, जल्दी से आप कर पाएंगे, इस बात को मानकर चलिएगा। ठीक है, हाँ चलिए
इतनी बातें क्लियर हुआ? आप सभी को कोई दिक्कत हो मुझे बताएं, मैं एक प्रश्न और लेता हूं इसी पर, जिससे भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हाँ, 15 क्यों लिया? क्योंकि दोनों, अब यहाँ पर आप चाहते तो 15 15 30 ले लेते, तो 30 बराबर, लेकिन आपको 2400 लिखना पड़ता, क्योंकि हमने 15 इसलिए लिया कि पहले का क्रैमूल्य हमने कंपेयर कर दिया, क्रैमूल्य कंपेयर कर दिया। अगर दोनों को मिला दीजिए, 30 को लेकर चलेंगे, तो 30 के साथ आपको किसको समतुल्य करना पड़ेगा? 1200 और 1200 मतलब 2400 को समतुल्य करना पड़ेगा, तो वही चीज बनकर आती। फिर 2 का मान क्या हो जाता? 2 15 हो जाता, 15 के 15 15 छक्के 90 160 तब भी आ जाता, वही चीज। वो दोनों स्थितियों में ऐसा ही होता, ठीक है। 15 बराबर 2400 नहीं लिखेंगे, 30 बराबर 2400 लिखेंगे, अगर दोनों को मिलाएंगे तो, ठीक। अब एक प्रश्न और आप करिए तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह के और प्रश्न आपको हल करते आपको नजर आएंगे, आप आराम से सभी प्रश्नों को हल कर पाओगे, ठीक है। एक प्रश्न और मैं करा दे रहा हूं, आप सभी लोग अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, जिससे कि इस तरह के तमाम प्रश्नों को हल करने का ही फट आ जाए। किसी दुकानदार ने, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, किसी दुकानदार ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 7200 रुपए में बेचा। 2 वस्तुएं प्रत्येक को 7200 रुपए में बेचा। पहले पर 25% का, सॉरी 20% का लाभ, पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई। पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि का मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए। पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, कुल लाभ या हानि का मान बताइए, और आप सभी लोग इस प्रश्न का हल करने की कोशिश कीजिए। जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं, जल्दी से बताएं, जितने लोग का कुछ हो प्लीज बताएं। अब देखिए, अगर आप चाहोगे तो फार्मूले से भी इसको कर सकते हो, दोनों मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक को 7200 में बेचा, अर्थात दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहले पर उसे 20% का लाभ है, दूसरे पर उसे 20% की हानि है, लाभ हानि का प्रतिशत समान है। अब ऐसी स्थिति में आपको पता है कि व्यापार में कुल हानि ही होने वाली है, उस हानि के मान के लिए आपको फार्मूला भी लिखवाया गया है। 2 गुणे आप 7200 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 100 बटा आप 20 कर दो का होल स्क्वायर, माइनस आप 1 कर दो, तो 2 गुणे आप 7200 लिख दीजिए ऐसे ही। 20 पंचे 100 होता है, 5 का वर्ग 25 में से 1 निकलेगा 24 या 7200, 300 गुणे 2 कर दीजिए, 600 हो जाएगा। 600 आपके इस प्रश्न का हल हो गया। अगर हम अपने टेबल मेथड से करते हैं, यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य, ध्यान से देखिएगा। आप देख पा रहे हैं 20% लाभ हानि की बात है, 20% जो कि 1/5 होता है। अगर एक बार मुझे लाभ होगा तो 5 से 6 होगा, एक बार मुझे हानि होगी तो 5 से 4 होगा। मुझे दोनों का विक्रय मूल्य समान करना है, तो समान कैसे हो पाएगा? ये 6 है, ये 4 है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, इसमें 3 से कर दूं, तो भैया ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 से इसमें किया तो 2 से इसमें करेंगे तो 10 होगा, 3 से इसमें किया तो 3 से इसमें करिए तो 15 होगा, तो 15 10 क्या हो गया? 25, और 12 12 क्या होगा? 24। तो 25 में से 1 घट करके क्या हो रहा है? 24। कमी कितने की? 1 की। अब आप यहीं पर तुलना सीधा कर सकते थे, कैसे? आप चाहे 12 को 1 के साथ तुलना कर दें, 12 को 1 के साथ कर दें, या 12 12 24 को 2 गुणे 7200 के साथ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे 12 बराबर 7200 और 1 बराबर 600। डायरेक्ट आप बता सकते थे इस प्रश्न का हल कि यहाँ पर इस व्यापार में उस दुकानदार को कुल 600 रुपए की हानि नजर आएगी, हानि उसे प्राप्त होगी। मेरे ख्याल से आप इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, ठीक है। अभी इस तरह की अब इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा ना वंदना जी, और 2 गुणे आप करने की जरूरत नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन में मत करिए, ऐसे रखने दीजिए। तो कभी भी आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तो टाइम लगेगा। आप 2 गुणे 7200 लिखिए, सीधा 2400 से डिवाइड करते तो 300 गुणे तो ऐसे ही 600 होता था। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं सब लोग? चलिए, अब मैं एक और इसी प्रधारित प्रश्न आपको मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक। एक और मैं प्रश्न आपको मैं कराने जा रहा हूँ, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान होने की स्थिति में ही। जैसे देखिए, कभी-कभी एक प्रश्न आपके 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान होने की ही स्थिति में पूछा जाता है, उसमें क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैंने कहा किसी एक दुकानदार ने किन्हीं 2 वस्तुओं को समान दाम में बेचा। एक दुकानदार ने किन्हीं 2 वस्तुएं प्रत्येक को समान दाम में बेचा। सुन लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। एक दुकानदार ने किन्हीं 2 वस्तुएं प्रत्येक को समान दाम में बेचा, लिख लेना। पहले पर 20% का लाभ, पहले पर 20% का लाभ, जबकि दूसरे पर पहले पर 20% का लाभ, जबकि दूसरे पर 25% की हानि हुई। 25% की हानि हुई। प्रश्न देखिए कैसे बनता है, हानि हुई। पहले पर 20% का लाभ, जबकि दूसरे पर 25% की हानि हुई, ठीक। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 7500 रुपए है, 7500 रुपए है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ये प्रश्न है। देखिए ध्यान से, मैंने कहा, आप सुनिए, 2 वस्तुओं को समान दाम में बेचा, पहले पर 20% का लाभ था, दूसरे पर 25% की हानि हुई। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 7500 रुपए है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हाँ, चलिए सुनिए, ये सब लोग ध्यान से देखिएगा और बात समझिए। हाँ, पूरी बात को सुनिए आप सब लोग। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनते जाइएगा तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम, जैसे मान लो कि जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ना शुरू किए थे, 6-7 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, वहां पर अगर मुझे इसको पढ़ाया जाता या मैं उसको पढ़ता तो मैं कैसे करता? उस समय मैं लिखता कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, उस समय मैं क्या लिखता कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, कि पता है नहीं पता है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी पहली का पता है, पहली का वस्तु क्रय मूल्य मुझे 7500 दिया गया है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। पहली वस्तु पर जो मुझे लाभ हो रहा है वो लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। दूसरे पर जो हानि हो रही है वो हानि कितने की हो रही है? 25% की। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। यदि हमने कहा, ध्यान से सुनते जाइएगा, आप अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7500 में खरीदे हैं और 20% का लाभ लेकर बेचे हैं, तो आप यहाँ पर 20% का लाभ करिए तो यहाँ पर इसका SP1 आपको पता चल जाएगा। जो इसका विक्रय मूल्य होगा वही इसका विक्रय मूल्य होगा, SP2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य हानि का प्रतिशत है, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये पैटर्न हम लगाते हैं तब जब हम 6-7 स्टैंडर्ड में होते हैं। मेरी बात समझिए।
पहले का क्रय मूल्य पता है, लाभ का प्रतिशत पता है, वहां से हम पहले का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। दूसरे का विक्रय मूल्य पहले के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका विक्रय मूल्य भी निकल गया, समझिए। दूसरे पर हानि हो रही है, कितने परसेंट की हो रही है वो भी पता है हमको, यहाँ से उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस होता है जो कि हम लोग एकेडमिक कक्षाओं में करा करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं एक रूल भी आपको बता देता हूँ। ऐसे के लिए एक रूल भी आप दिमाग में रख लीजिए, कॉपी में भी लिख लीजिए। ऐसी स्थिति में, ध्यान सुनिएगा, ऐसी स्थिति में एक संबंध बनता है CP1 बटा CP2, मतलब पहले का क्रय मूल्य बटा दूसरे का क्रय मूल्य। अर्थात आप कह सकते हैं कि दोनों के क्रय मूल्यों का जो अनुपात होगा, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात देखिए क्या होगा, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, मतलब अगर लाभ होगा तो जुड़ेगा और हानि होगी तो घटेगी, नीचे जाइएगा, बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो प्रतिशत में है आपके पास, यहां पर लिख दीजिए प्रतिशत, यहां पर लिख दीजिए प्रतिशत। लेकिन जब यहां पर ऊपर CP1 है ना, तो यहां दूसरी वस्तु का होगा, क्या होगा, दूसरी वस्तु का, और यहां पर किसका होगा, पहली वस्तु का, यहां पर होगा पहली वस्तु का, पहली वस्तु का उल्टा हो जाता है। ये एक एप्लीकेशन है, एक संबंध का प्रोसेस है, आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आराम से सुनिए। CP1 अपॉन CP2 विल बिकम 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, मतलब लाभ या हानि प्रतिशत, लेकिन किसका, दूसरे का। जैसे CP1 के साथ ऊपर दूसरा रहेगा, नीचे CP2 बटा CP2 जो साथ में है, CP2 के पैरेलल दूसरे का जो हर बनेगा उसमें पहले को जोड़ाया घटाया जाएगा। यह एक संबंध बनता है जो एक फार्मूले को दिखाता है, एक प्रकार से हमेशा काम करेगा। जब कभी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा तो दोनों के क्रय मूल्यों का जो अनुपात बनकर आएगा वह इस संबंध के अंतर्गत बनकर आएगा। ये फार्मूला अगर दिमाग में रख लीजिए आप लोग तो टेंशन खत्म है। हालांकि हम फिर कहेंगे कि फार्मूला आपको याद नहीं करना है, लेकिन कहते भले हम हैं, मुझे तो याद है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी जहन में रखिए जरूरत कब इसकी क्या पड़ जाए, ये चीज सोचा करिए। हमेशा प्रेजेंट टाइम का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है, बात समझिए। अब यहां पर देखिए, मुझे पता है कि दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। पहले पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे 25% की हानि हो रही है। पहले का क्रय मूल्य अगर 7500 है तो दूसरे का क्रय मूल्य हमें बताना है। अब अगर हम इसको अप्लाई ही कर दें तो मैं लिख दूं, रूल देखिए, CP1 अपॉन CP2 बराबर हम लिख देंगे 100 प्लस माइनस। अब यहां पर हम डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले का क्रय मूल्य आपको 7500 दिया था, दूसरे का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है। अब आप सोचिए, यहां पर दूसरे का लगेगा 100 में से, क्योंकि आप देखेंगे अगर प्रश्न को तो दूसरे पर 25% की हानि हुई थी, दूसरे पर 25% की हानि, तो 100 माइनस 25 करिए, बटा यहां पर 100 प्लस 20 करिए। 100 प्लस क्या करेंगे, 20 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने जैसे देखा था कि 20% का जो लाभ था दूसरे पर था, जो सही पहले पर था, और 25% की जो हानि थी वो आपकी दूसरे पर थी। तो आपको जो दूसरा वाला है वो पहले अप्लाई करना है और पहला वाला दूसरी जगह अप्लाई करना है। अब आप सॉल्व करो तो 7500 है बटा CP2 है बराबर यहाँ 75 कर दीजिए और 120 कर दीजिए। 75 के 100 हो गया, 100 को इससे गुणा कर दीजिए तो आपका जो CP2 बनकर आएगा वो 12000 रुपए बनकर आएगा। मतलब जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 12000 रुपए बनकर आएगा। तो 12000 रुपए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा जो आप लोग लिख सकते हैं। अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, जब दोनों का क्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, ऐसी दशाओं में आपको इस प्रक्रिया का यूज करना है, इस पैटर्न का यूज करना है जो मैंने बताया आपको। पहली चीज तो कंफर्म करिए सभी लोग, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलिए, कंफर्म हो गया? मैं अपने उस पैटर्न से भी बताता हूं। आपने देखा था, देखिए इस प्रश्न को एक बार ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये था कि पहले का क्रय मूल्य दिया था 7500, इस पर जो लाभ हुआ था वो हुआ था 20%, दूसरे का जो क्रय मूल्य था वो हमको ज्ञात करना था, इस पर जो हानि हुई थी वो हुई थी 25% की, हानि जो हुई थी 25% की। इसे बताया कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है SP1 वो बराबर है SP2 के, ये था, यही प्रश्न था। अब इस समय हमको क्या करना था कि दूसरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। आप समझिए, अगर हम टेबल पर जाते हैं तो टेबल से कैसे कर पाते हैं, सुनिए सब लोग प्लीज ध्यान से। मैं लिखूंगा CP, मैं लिखूंगा SP, एक बार खूब ध्यान से मन लगाकर सुनिए सभी लोग, समझिए। पहले क्या हुआ है, देखिए पहले पर 20% का लाभ है, 20% मतलब 1/5 होता है, अर्थात 5 में 1 जुड़कर 6 है, ये पहले की बात की जा रही है। दूसरे पर 25% की हानि है, अर्थात 4 से 1 घटकर 3 है, 4 से 1 घटकर क्या है, 3 है। देखिए यहाँ 5 से 1 घटकर बढ़कर 6 होगा क्योंकि लाभ है, यहाँ 4 से 1 घटकर 3 है क्योंकि हानि है। अब आप एक बात समझिए कि आपको जो चीज लिखाया गया है कि विक्रय मूल्य समान है, इसको आप 2 से अगर गुणा कर देंगे तो यह भी 6 हो जाएगा इसके बराबर, इसको भी आप 2 से गुणा कर दें, ठीक, इसको भी 2 से गुणा कर दें, तो आपको यहाँ पर भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, और यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि पहले का क्रय मूल्य कितना है, 7500, तो 5 बराबर क्या है, पहले का जो क्रय मूल्य है, दूसरे का क्रय मूल्य 8 है, तो 8 मान निकालना है। 5 15 75 होता है, 1500 1500 गुणे 8 1120, मतलब 500 12000 रुपए। तो यहीं से डायरेक्ट हम कर सकते थे, फ्रैक्शन से बता तो दिया। पहले का क्रय मूल्य 5 था, दूसरे का क्रय मूल्य 8 था, 5 बराबर 7500, 8 बराबर 1200, आराम से आप बता सकते हैं। ऐसे प्रश्न का कोई फार्मूला नहीं तैयार करना है, एक ही पैटर्न अगर आप अप्लाई करते हैं तो वह हर जगह काम करेगा, कहीं आपको अलग तरह से नहीं सोचना होगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे। एक और मैं कराता हूं, इस पर भी आप लोग काम करिए तो स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से आपको कंफर्म हो जाएगा। एक और करिए आप सब, ठीक है? चलिए थोड़ा सा मैं स्तरीय बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं आप लोग जैसे टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा लोग फार्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हल करते कराते हैं, मैंने देखा इस चीज को। मैं चाहता हूं थोड़ा सा टेक्निकल पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप रटे रटाए पैटर्न ट्रेडिशनल प्रोसेस पर पढ़ते रहिए, सिलेक्शन के चांसेस कम कर देता है। ध्यान से अगर आप लोग जो टर्म्स है इसको अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आप बेहतरीन रिस्पांस करेंगे परीक्षाओं में, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को यहां पर इन्वॉल्व करें, ठीक? चलिए एक प्रश्न और मैं देता हूं, आप लोग सभी लोग सॉल्व करिए। एक दुकानदार किन्हीं 2 वस्तुओं को समान दाम में बेचा, लिख लेना अपनी कॉपी में, समान दाम में बेचा। एक दुकानदार ने किन्हीं 2 वस्तुओं को समान दाम में बेचा, पहले पर उसे 40% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 50% की हानि हुई, 50% की हानि हुई। यदि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य
दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, 8,000 नहीं, 8,000 नहीं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 5,600 रुपए है, 5,600 रुपए है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए ये प्रश्न है, ठीक। चलिए बताइए, सब लोग समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा है दुकानदार ने किन्हीं दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा, पहले पर उसे 40% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 50% की हानि हुई। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5,600 रुपए है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप लोग बता सकते हैं देख करके आराम से। एक बार मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूं, कंफर्म कर लीजिए अपने आपको। जो देखिए दो प्रोसेस मैंने बताया, एक तो मैंने लिखा था CP1/CP2, CP1/CP2 मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 5,600 है, बराबर 100 प्लस माइनस, लेकिन 100 के साथ दूसरे का इन्वॉल्व होगा। 50% की हानि हुई तो 100 - 50 कर दे, दूसरे पर 40%, पहले पर 40% का लाभ हुआ तो 100 + 40 कर दे। CP1 बटा 5,600 बराबर 50 हो गया, डिवाइड बाई 140 हो गया, 100 ने कटा, 14 चौके 56 हुआ, 40 40 पंचे कर दीजिए, तो CP1 बराबर 2,000। 2,000 रुपए पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, ये सही आंसर है। आप सभी लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो पैटर्न था वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर लिखता मैं क्रय मूल्य, यहाँ पर मैं लिखता विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति आपको मिलेगी। 40% पहले की बात कीजिए, देखिए फर्स्ट हम पहले की बात करेंगे, अर्थात मैं फर्स्ट की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें 40% का लाभ है। 40% मतलब 2/5 होता है, मतलब 5 के मूल्य की वस्तु को 7 में बेचा गया है। दूसरे पर 50% की हानि है, जो कि 1/2 होता है, अर्थात 2 से 1 घटाकर 1 में बेचा गया है। बराबर कर लीजिए, बराबर करेंगे तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो भैया 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 5 है और ये आपका 14 है। तो 14 का मूल्य मतलब दूसरे का तो दिया है 5,600, पहले का मूल्य बताना है। ठीक है, 14 चौके 56, 400 गुणे 5 कर दीजिए, 2,000। 2,000 रुपए इसका सकाल है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, और इस तरह के तमाम प्रश्नों को। तो मैं आज एक देखिए, अभी आज जैसे होली के बाद आपकी क्लास शुरू हुई है, और आप कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से आपकी जो कक्षाएं होंगी उसमें हम लोग इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इस पर जितना मैंने बताया है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान होने की स्थिति को, उस पर संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। आशा करता हूं चीज समझ में आई होगी और समझने की कोशिश करिए। वैसे आप सभी को जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करने की खूब जरूरत है। एक बार घर पे बैठिए और सभी चीज को पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए और लिख करके अपनी प्रक्रिया को मतलब अपने को मजबूत करिए। एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है, जब तक आप उसमें लगातार अपनी कंटिन्यूटी दिखाते हैं। तो आप सभी लोग रिवीजन जरूर करते रहिए, जो भी पॉइंट्स आपको देते जाएं, जो भी पढ़ाया जाए। क्लासेस धीरे धीरे शुरू हो रही है, कुछ कक्षाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली होली की बात होता है, बहुत सारे लोग नहीं रिटर्न हो पाते अपने होम टाउन से। हो सकता है कुछ क्लासेस बाधित रहें, कुछ कक्षाएं बाधित रहें, लेकिन फिर भी अधिकतर कक्षाएं आपकी चलेंगी। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।